जे ही देवर्षि नारद जी ने उसको देखा, काम पीड़ित हो गए। बड़ी बड़ी अप्सराओं को भी देखने पर जिनका मन कभी विचलित नहीं हो सकता, वो देवर्षि नारद जी सिद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष, जब चाहे तब भगवान को बुला ले, ऐसी स्थिति के महापुरुष, उनको काम व्याप्त हो गया। अब जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, उनके हृदय की स्थिति बदलती जा रही थी। इतने में राजकुमारी के पिता ने कहा, महाराज हमारी पुत्री का हाथ देखिए कैसी रेखा है। अब दूसरा चमत्कार है कि जो ही हाथ देखा पकड़ के, तो स्पर्श करते ही व्याकुल हो गए। और रेखा में जो लिखा था कि जो इसका पति होगा वो मरेगा नहीं, मृत्यु विजयी होगा, समस्त ऐश्वर्य उसके चरणों में लौटेगा, बड़े बड़ा, वो सब भगवान के लिए। अरे नारद जी ने कहा तब तो पक्का ब्याह इसी से करेंगे। नारद जी ने विचार किया, मैं इतना सुंदर तो नहीं हूं, बाबा जी हूं, राजकुमारी स्वयंवर में जयमाला पता नहीं डाले कि ना डाले। यदि मुझे भगवान का रूप प्राप्त हो जाए तो निश्चित जयमाला डाल देंगे। देखो, भक्त किसी भी स्थिति में माया से कितना भी ठगा जा रहा हो, उस समय भी भगवान में ही रहता है। ये भक्त की महिमा होती है। कितना भी माया अपना प्रपंच फैला रही हो, उस समय में भगवान का आश्रय रहता है। देवर्षि नारद जी एकांत हुए और भगवान को पुकारा। पुकारते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान से कहा कि प्रभु, अब तो जब तब कुछ नहीं होगा, अब तो राजकुमारी से ब्याह मुझे चाहिए, इसलिए मैं हरि रूप मांग रहा हूं। इतना तो कहा, पर एक बात बहुत बड़े जोर की कही। कहा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। प्रभु, जिस तरह से मेरा हित हो। नारद जी सोच रहे हमारा हित राजकुमारी के प्राप्त होने में है। नाथ, जल्दी वही उपाय करो जिससे हमारा हित हो, क्योंकि मैं आपका दास हूं। तो भगवान ने कहा, हित ही नहीं, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनो तुम्हारा हित नहीं, तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वो मैं करूंगा। जाओ, दिया हरि रूप। और हरि कहते बंदर को भी। अब नारद जी का जो रूप भयंकर मरकट